एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीज और बैट्स उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब वो छोटे होते हैं। उतने में एक वेटर उनके लिए एक लवर सेट लेके आती है। तो वो कहती है कि ये तो कपल्स के लिए है, हमने तो ऑर्डर नहीं किया। तो बैट्स बोलता है कि ये मैंने ऑर्डर किया है। तो वो कहती है कि ये तो कपल्स के लिए है, अपन दोनों फ्रेंड्स हैं। तो वो कहते हैं कि चलो तो कपल बन जाते हैं। और वो उसे प्रपोज करता है, कहता है कि मैं तुम्हें एज ए गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ अपनी। वो उसे मना कर देती है, कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं इन सब चीज़ों को लेकर कितना सीरियस हूँ। वो कहता है कि मैं भी सीरियस हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा सिर्फ मेरे ही रहोगे। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा रहूँगा। और वो दोनों साथ में पिंकी प्रॉमिस करते हैं। इसे प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ पे लीज अभी भी उसका वेट कर रही होती है। उतने में कायरो उसके पास आता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पर नहीं आएगा। तो वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो वह कहता है चलो ठीक है, जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मैं तुम्हें अपनी कंपनी दे देता हूँ। और वो वहाँ पे बैठ जाता है। तो वह कहती है मुझे तुम्हारी कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड बस अभी आता ही होगा। तो वो उतने में खाना खाना चालू करता है, मगर वो उसे मना कर देती है कि तुम ये खाना नहीं खा सकते। उतने में हमें दिखाया जाता है चीफ गेस्ट स्माइल के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, उसके कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में वहाँ पे बैट्स आ जाता है और वो बैट्स को देख के वहाँ से धूम दबा के भाग जाता है। बैट्स स्मेल को जैसे तैसे करके खड़ा करता है और उसे अपनी शर्ट देता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, मगर तुम पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और वो उसको अपना हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहा होता है उस चीफ गेस्ट को मारने के लिए। उतने में चीफ गेस्ट भाग के अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उतने में बैट्स वहाँ पे आ जाता है और वो दूसरे गेट से निकल के भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर इतने में बैट्स उसे पकड़ता है और उसे खूब मारता है और स्माइल आके बैट्स को रोक लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों अभी भी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो कायरो से बोलता है कि कितनी शर्म की बात है कि वो यहाँ पे है ही नहीं तुम्हारा ये सब अरेंजमेंट देखने के लिए। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चल रही हो। तो वो मना कर देती है कि नहीं, मैं यहीं पे अपने बॉयफ्रेंड का वेट करूँगी। वो कहता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो और अगर नहीं तो यहीं पे रहो। बैट्स इस स्माइल को छोड़ने उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि तुम अब घर जा सकती हो। वो मना कर देती है, कहती है अगर ओनी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। तो वो कहता है कि जो सच है वो उसे बता देना कि तुम्हारे साथ आज क्या क्या हुआ। वो कहती है कि तुम जानते नहीं हो ओनी को, वो राई का पहाड़ बना देती है और अगर उसने और लोगों को बता दिया तो अपन दोनों प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो वो कहता है कि तू बताओ अब तुम क्या करोगे, अब तुम अपने घर जाओगे। वो कहती है कि नहीं, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और यहाँ पे सिर्फ एक ओनी है जिसे मैं जानती हूँ। और वो रोना चालू कर देती है, पता नहीं मैं रात कैसे गुजारूंगी। तो बैट्स उसे अपने घर पे ले जाता है और उसे कपड़े देता है चेंज करने के लिए और कहता है कि तुम ऊपर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा जब आऊँगा। और वो वहाँ से चले जाता है। बैट्स रेस्टोरेंट में पूछता है और वहाँ की वेट्रेस से पूछता है क्या तुमने इस लड़की को देखा है। तो वो कहती है हाँ, मैंने इस लड़की को देखा है, वो बस अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले ही गई है। और वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है लीज अपने घर पे आ जाती है और बैट्स उसके घर पे आता है और उसे कहता है कि तुम गेट खोलो। वो मना कर देती है, कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि अगर तुम गेट नहीं खोलोगी तो मैं यहीं पे बैठा रहूँगा, और वहीं पे नीचे बैठ जाती है। काफ़ी देर तक उसकी आवाज़ ना आने पर जब वो लीज गेट ओपन करने जाती है और वो खुल के चेक कर रही होती है, उतने में बैट ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है और उसे सॉरी बोलता है। कहता है कि मुझे याद थी आज अपनी एनिवर्सरी है, मगर मेरी किसी के साथ फाइट होगी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। और उसे सॉरी बोल के हक कर लेता है। तो वो कहता है कि कहीं तुम्हारी चोट तो नहीं लगी ना, दिखाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे कहीं चोट नहीं लगी है। और वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया होता है और वो उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए, और उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। जब वो उसे गिफ्ट को ओपन करके देखती है तो उसके अंदर एक परफ्यूम होता है। जब वो उसे यूज़ करती है तो उस पर से बेबी पाउडर जैसी स्मेल आ रही होती है। तो वो कहती है क्या तुम पक्का ये मेरे लिए लाए हो, क्योंकि इसमें से देखो बेबी पाउडर जैसी स्मेल आ रही है। तो वो घबराते हुए कहता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए। फिर वो कहती है कि तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे परफ्यूम पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो वाले परफ्यूम इसलिए नहीं लाया क्योंकि इसमें से जो स्मेल आती है जो लड़कों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पीछे कोई भी लड़का आए मेरे अलावा। और अगर तुम्हें ये स्मेल पसंद नहीं तो ठीक है, तुम इसे पटक दो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ये चलेगा, कोई बात नहीं, और उसे मनाना चालू कर देती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ना एक और सरप्राइज़ रखा है। और वो कहता है कि कहाँ है। तो वो कहता है तुम्हारे घर पर है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्माइल अभी उसके घर पर ही होती है और वो मना कर रहा होता है कि नहीं, अपन अपने मेरे घर नहीं जा सकते क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। मगर जैसे तैसे करके वो उसे मना लेती है। तो वो कहता है चलो ठीक है अपन चलेंगे, मगर पहले मैं वॉशरूम तो आऊँ। और वो वॉशरूम में स्माइल को कॉल करता है। स्माइल कॉल उठाती है, मगर उतने में फ़ोन उसका स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो उसे एक मैसेज दे देता है, कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर पर आ रही है तो तुम वहाँ से जल्दी से चले जाओ। उतने में ही वो उसके पास आती है और कहती है अगर तुम्हारा हो गया तो चले अपन लोग। और वह कहता है कि चलो ठीक है चलते हैं। और वो दोनों साथ में घर चले जाते हैं और सबसे पहले वो वॉशरूम की तरफ जाती है क्योंकि उसका सरप्राइज़ वॉशरूम में ही होता है।
बैट्स भी वॉशरूम में आ जाता है चेक करने, कहीं स्माइल वॉशरूम में तो नहीं थी और वो वहाँ पे नहीं होती, तो वो घर के अंदर सारी तरफ चेक कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कायरो बार के अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। उधर एक लड़की आती है और कहती है कि अगर आज तुम फ्री हो तो क्या मैं तुम्हें रेंट पे ले सकती हूँ। तो वो मना कर देता है, कहता है कि मैं एक दूसरे क्लाइंट के लिए वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। और वो बेहोश होने का नाटक करती है और कहती है क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो प्लीज़। वहीं लीज बैट्स को अपना गिफ्ट दिखाती है और कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उस गिफ्ट के अंदर एक वॉच होती है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उतने में ही बैट्स के फ़ोन में किसी का मैसेज आता है जिसे देख के वो थोड़ा उदास हो जाता है और लीज अचानक से रोना चालू कर देती है। तो बैट्स उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। लीज कहती है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। अब बैट्स तुम पूरी तरह से बदल गए हो, तुम्हें मेरे साथ घूमना पसंद नहीं, तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं। बैट्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मगर जैसे ही वो प्रॉब्लम सही होगी तो मैं तुम्हें पक्का टाइम दूंगा। और उसे हक कर लेता है, मगर लीज को उसकी कोई बात नहीं सुननी होती है। तो वो कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे और नहीं रह सकती हूँ, तो तुम पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, फिर मेरे पास आना। तो और तब तक के लिए अपन दोनों ब्रेक कर लेते हैं, मतलब वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद बैट्स इस्माइल को कॉल लगाता है, मगर इस्माइल उसका कॉल नहीं उठाती। तो उसे उसकी फ़िक्र होती है, तो वो यूंगी के घर जाता है और उसकी गेट नॉक करता है। उतने में यूनी बाहर आती है और कहती है कि वो तो बैट्स को देख के पागल हो जाती है और कहती है क्या ये तुम हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि बैट्स तुम यहाँ पे आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, वो जो तुम्हारी दोस्त है ना, मुझे उसके बारे में कुछ पूछना है। तो वो कहती है कौन, इस्माइल। तो वो कहता है कि हाँ, वो कहाँ पर है। तो वो कहती है कि मेरे घर पे तो वो नहीं है, उसको शायद कोई काम था इसलिए वो यहाँ पे नहीं आई। तो बैट्स को उसकी फिक्र होती है और वो वहाँ से चले जाता है। वहीं बैट्स अभी भी इस्माइल को ढूंढ रहा होता है और वो ढूंढते ढूंढते कायरो की कार से टकरा जाता है और वो उसे सॉरी कहता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे आज कोई रिहर्सल वगैरह है। तो कायरो मना कर देता है। वहीं इस्माइल चुपचाप से रिहर्सल रूम में आती है और वहाँ पे सो जाती है। अचानक से लाइट ऑन होती है और कायरो वहाँ पे आता है क्योंकि उसे गिटार चाहिए होता है बोट के लिए। मगर इस्माइल से गिटार गिर जाता है और वो बाहर निकल के आती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे यहाँ पे चोट कैसे लग गई। तो उसे बताती है कि वो जो लड़का था ना, जो मेरे को शर्ट ओपन करने के लिए कह रहा था, उस वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो वो कहता है क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। वो कहती है हाँ, उसने करने की कोशिश करी, मगर किसी ने मुझे आके बचा लिया। तो वो कहती है चलो ठीक है। तो वो उससे पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने उस वक्त मुझे रोज़ दिया, मगर लेट क्यों दिया। तो वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा डांस देखना था। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है अगर तुम मुझे जल्दी रोज़ दे देते ना तो आज शायद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और उसे उसकी बात पे रेग्रेट फील होता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा जो तुम बोलूँगी। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे आज रात को यहाँ पे रुकने की परमिशन दे दो। कायरो उसे परमिशन दे देता है। उतने में उसके पास लीज का फ़ोन आता है, तो वो उसे वहीं पे अकेला छोड़ के वहाँ से चले जाता है और लीज के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मुझे बाहर जाना है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। पर वो कहता है कि देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आया ना। वहाँ पे जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो कायरा को उसे पीठ पे उठा के अपने घर लाना पड़ता है। वो वहाँ पे आके कहती है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा प्ले रूम, तो तुम यहाँ पे लाते हो लड़कियों को। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे किसी लड़की को नहीं लाया, सिर्फ तुम पहली ऐसी लड़की हो जो यहाँ पे आई हो। तो वो कहती है कि तुम काफ़ी अच्छा जोक मार लेते हो, इसी तरह बोल बोल के लगता है लड़कियों को इम्प्रेस करते हो। फिर वो उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वापस ड्रिंक करना चालू कर देती है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ पे ली सब कुछ देख लेती है कि बैट्स किसी को ढूंढ रहा है। और फिर वो बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा था, मगर मैंने ऐसे प्रिटेंड करा कि जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं, और रोना चालू कर देती है। कायरो उसे चुप कराने के लिए उतने में ही किस कर लेता है। सुबह होती है, लीज उठती है। लीज सोच रही होती है कि ये क्या हुआ, मैंने ये किसके कपड़े पहन रखे हैं। उतने में कायरो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है और उसे बोलता है क्या तुम्हें सच में कल के बारे में कुछ भी याद नहीं, कल तो अपन ने खूब ज़्यादा मज़े करे थे। और वो ये सुन के वहाँ से चली जाती है। सुबह स्माइल बैट्स के घर पे आती है और चेक कर रही होती है कि बैट्स घर पर तो है नहीं। और वो बैट्स को घर पे ना पाके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने जाती है उतने में बैट्स अंदर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। वो उसे बताती है कि कल वो पूरी रात क्लब रूम में थी और वहाँ पे कायरो भी आ गया था थोड़े समय के लिए और मैं उससे मिली भी थी। फिर वो बताता है कि मेरा भी कल मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। तो वो पूछता है क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने कुछ ऐसे काम करे हैं। तो वो उससे पूछता है कि तुम बताओ कि कल तुम्हारी नाइट कैसे गई कायरो के साथ में। तो वो कहती है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, उसे कहीं जाना था इसलिए वो थोड़ी देर में चले गया।
तो वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, और उसका हाथ पकड़ के उसे गले लगा लेता है पीछे से, और कहता है कि तुम्हें उसे बोलना चाहिए था इस तरह कि प्लीज़ कायरो मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो उसे कहती है कि करके दिखाने की क्या ज़रूरत है, मैं समझ गई ना। तो वो कहता है कि नहीं, तुम बहुत ही छोटी हो, तुम्हें इन सब बातों को समझना नहीं आता, इसलिए तुम्हें करके बताना पड़ता है। बैट्स सो रहा होता है तो वो बैट्स को उठाती है और उसे कहती है कि जल्दी करो, मुझे छोड़ के आओ, और अगर ऊनी आ गई ना तो पता नहीं क्या करेगी। उतने में ऊनी का मैसेज आता है। वो कहती है कि आज रात को मैं घर पर नहीं आऊँगी। तो वो कहती है कि चलो बढ़िया है, ऊनी आज घर पर नहीं आ रही है, और वो कहती थी चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर पहुँचने वाली हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है लीज को, वो अपने कॉलेज के बाहर बैठी होती है। उतने में उसकी दोस्त आती है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरा और बैट्स का ब्रेकअप हो गया है। उसकी दोस्त बोलती है चल बढ़िया हुआ कि तुझे पता तो चल गया कि वो तुझे चीट करा था। उतने में उसके पास कायरो का मैसेज आता है और वो कहता है कि अपने स्कूल की बिल्डिंग के बाहर मिलो। तो वो वॉशरूम का बहाना करके उससे मिलने चली जाती है। कायरो वहाँ पे उसका वेट कर रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो तो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कपड़े देने आया हूँ। तो वो अपने कपड़े लेके वहाँ से चले जाती है, मगर कायरो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बार बार उसके पीछे आता है और उसे कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं कल रात क्या हुआ था। तो वो कहती है बस भी करो, मुझे याद नहीं करना है कि कल रात अपने बीच में क्या हुआ था। तो उसे पता था है कि कल रात तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से तुम्हें वॉमिटिंग हो गई थी, और तुमने फर्श पे ही वॉमिट कर दिया था जिसकी वजह से वो मुझे साफ़ करना पड़ा। लीज उसे पैसे देती है और कहती है कि कल रात जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाओ। तो कायरो बोलता है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड से तुमने ब्रेकअप कर लिया है, अगर वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास 10 दिन में वापस नहीं आया तो तुम मुझे पे मत करना, और अगर वो आ गया तो तुम मुझे पे कर सकती हो। मगर लीज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है तो वो उसका इस ऑफ़र को ठुकरा के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है स्माइल सोते सोते बैट्स के काफ़ी ज़्यादा पास आ जाती है। उन दोनों की आँख खुल जाती है तो वो पूछती है क्या तुम जग गए। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बेड पे सोया था मगर मुझे लगा ये तो तुम्हारा बेड है इसलिए मैं नीचे आके सो गया। फिर उससे पूछती है कि एक बात बताओ, अगर तुम्हें कायरो के साथ एक रात सोने को मिलेगा तो तुम क्या करूँगी। तो वो कहता है सोचने लग जाती है कि मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि जल्दी बताओ कि तुम क्या करूँगी। वो कहती है कि पहली बात तो मुझे चांस मिलेगा नहीं, अगर मुझे चांस मिल गया तो मैं सबसे पहले उसे किस करूँगी। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम उसे किस करना चाहती हो सबसे पहले। वो कहता है हाँ, अगर किस ज़्यादा हो जाएगा शायद तो मैं उसे फॉरहेड पे किस कर दूँगी। तो वो कहती है कि किस करने से पहले तुम्हें उसे एक हग करना पड़ेगा, तो मुझे कायरो समझो और मुझे हग करो। और वो उसे हग करने की कोशिश करती है। वो उसे हग कर ही रही होती है, उतने में बैठ से उसे किस करने आता है, मगर उतने में ही उसका फ़ोन रिंग करता है तो वो उठाती है फ़ोन। इस ओनी का फ़ोन आया होता है उसके पास में। ओनी बोलती है कि मैं थोड़ी देर में घर आने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चाबियाँ भूल गई और मेरा जो काम था वो भी नहीं है अभी। ओनी की बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या करें। तो वो बैट्स को बोलती है कि तुम बेड पे सो जाओ। उतने में ओनी वहाँ पे आ जाती है और वो अंदर आ रही होती तो वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि बैट्स घर पर है। ओनी तो ये सुन के पागल हो जाती है। वो भागती हुई अंदर आती है और उसे पूछती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये रात भर यहीं सोया था, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। तो वो कहती है कि नहीं, बस ये तो गलती से यहाँ पे आ गया, वो अपना कमरा भूल गया था और वो काफ़ी ज़्यादा नींद में था। तो ओनी बोलती है कि ये पक्का मेरे लिए आया है और उसे वहाँ पे जाती है किस करने के लिए। बैट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर गलती से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि ये मेरे लिए ही आया है, और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रही हो, तो प्लीज़ ये मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये सुन के तो बेचारी ओनी का दिल टूट जाता है और स्माइल उसे सांत्वना देना चालू कर देती है। कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर। कायरो अभी भी पीछे पड़ा हुआ होता है लीज के कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे को रेंट पे ले लो वापस से। उतने में उसकी बहन आती है और उसे कहती है कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही हो, मेरे कॉल भी नहीं उठाती हो, और ग्रैंड माँ के बर्थडे पे टाइम पे आ जाना। तो वो कहती है कि मैं आज थोड़ी बिजी हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं पापा को बता दूंगी कि तुम थोड़ी बिजी हो। तो वो कहता है ये तुम्हारा बहन थी। तो वो कहती है कि हाँ ये मेरी बहन है, मगर ये मुझे बिल्कुल केयरिंग वगैरह नहीं करती है, बस नाटक कर देती है। वो जो अभी कह रही थी ना कि मैं पापा को कह दूंगी तुम बिजी हो, इसका मतलब था कि वो पापा को बता देगी कि मैं एक लड़के के साथ हूँ। इसके बाद कायरो लीज के से जिद करना चालू कर देता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ स्वीट खाने चलो ना, और वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।